हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे पापा प्लीज रुक जाइए। अरे क्या मुंह लेके रुके? नाक कटा दी हमारी तूने। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे 2 सगाई और 3 शादियां करवानी है। अरे नहीं पंडित जी रुक जाइए। हाँ जरा रुकिए 2 मिनट। हाँ। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप सब लोग भी रुक जाइए। अरे बच्चों की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। मम्मी पापा समझने की कोशिश कीजिए, गलती मेरी है, मैंने ही झूठ बोला था। हाँ बावरी झूठ बोल चुके थे इसलिए हमने ये सब किया, वरना हम तो आपको सब सच सच बता देते। हाँ, अब पकड़े गए तो सत्यवादी बनने की कोशिश कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? झूठ में साथ देने वाला भी झूठा होता है, आप सब लोग झूठे हो। ये गोकुल धाम वाले झूठे हैं, आप सब झूठे हैं। कोई इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए? अरे हमारी बिरादरी के सामने हमारी इज्जत आप लोगों की वजह से मिट्टी में मिल गई। मम्मी पापा मैं बागेश्वर जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी झूठी शान की खातिर अपने प्यार अपने अरमानों को भूल जाऊं? हाँ भूल जाओ। अब बागेश्वर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। गलती से भी तुम्हारी जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी? आज तुम्हें प्यार दिख रहा है, लेकिन जब उस छोटे से घर में रहने जाओगे ना, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। अरे हमारे घर में 4 नौकर हैं, बागेश्वर के घर में तुम्हें हर काम खुद करना पड़ेगा। कर लूंगी, अपने प्यार को पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बागेश्वर जी से ही। वाह 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 बावरी बेटा वाह वाह। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बागेश्वर बहुत अच्छा लड़का है। आप तो रहने दीजिए चंपक लाल जी, आपने बुजुर्ग होकर झूठ का साथ दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस रिश्ते की इमारत झूठ की नींव पे खड़ी हो ना, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता है। अरे इन दोनों का रिश्ता तो प्यार की मजबूत नींव पे खड़ा है। आप खोखली बात कर रहे हैं। आप लोग खोखले रीति रिवाज में फंस गए हैं। अरे इनके प्यार को बचाने के लिए हम सब ने थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या गलत कर दिया? आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन हमारी बेटी किसी नौकर के साथ शादी नहीं करेगी। अरे अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, भूल जाइए ये सगाई। चलो बाबरी बेटा, हम अभी के अभी कानपुर जाएंगे। नहीं पापा, मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं बागेश्वर जी से भागकर शादी कर लूंगी। नहीं बावरी जी नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये आपके माता पिता हैं और माता पिता भगवान की जगह होते हैं। हम अपने भगवान का दिल दुखाकर कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर हमने गलती की है तो हमें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए कितना संस्कारी बच्चा है। बस बस, अब ये सब ना बंद करो। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत ना है, पहले ही सब समझ में नहीं आता था। हमारी इकलौती बेटी को फंसा दिया, अब पकड़े गए तो अच्छी सी बातें कर रहे हो। अब हम इस झूठी सोसाइटी में 1 मिनट नहीं रुक सकते। चलो बाबरी की माँ। नहीं, चलिए रुकिए। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, पर प्लीज जरा हमारी बात सुन लीजिए। हमका कौन बात नहीं सुननी है? नहीं, आपको बात सुननी पड़ेगी। आप बार-बार हमारे बागेश्वर भाई को नौकर नौकर कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। और आपको पता है
बहुत अच्छे कारीगर हैं और उससे भी अच्छे वो इंसान है। हाँ, मेरे पति दुकान में उनके भरोसे लाखों रुपए छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए सेठ जी नौकर बनने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जरा सोचिए, जिस इंसान के लिए ये पूरी सोसाइटी वाले झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? जिस इंसान के लिए आपकी बेटी बावरी बहन माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान कैसा होगा? और आप सोचिए तो, आपने कहा कि हम सब झूठे, हाँ हम झूठे हैं, तो किसने झूठ बोला? वो एक वैज्ञानिक है, वो एक डॉक्टर है, वो एक पत्रकार है, ये गैराज के मालिक है, मैं एक लेखक हूं। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इस लड़के के लिए झूठ बोला है, तो आप सोचिए कि ये कितना अच्छा लड़का होगा। तो जी हम सब इसके लिए जान दे सकते हैं। तो सोचिए बागा कैसा लड़का होगा। हाँ, बागा भाई बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे सिद्धांतवादी बापूजी जो आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, पहली बार ये बागा के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। हाँ। तो सोचिए ये बागा कितना अच्छा इंसान होगा। देखिए अंकल जी, आंटी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाघा भाई बावरी जी से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज हाँ कर दीजिए। बागा के हाथ में हुनर है, बागा बहुत अच्छा कारीगर है, वो बहुत तरक्की करेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ। हमारे बाघा भाई नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हैं। तो जी इसका घर जरूर छोटा है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। और हमारे बाघा भाई मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हाँ। और सबसे अहम बात, होती हुई सगाई को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं। जो मोबाइल टीवी कोई रिपेयर नहीं कर सकता, वो बागा कर सकता है। तो फिर आप सोचिए कि बागा कितना इंटेलिजेंट है। बाघा भाई ने जो इज्जत कमाई है ना, वो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। अरे हमारे बाघा भाई में इतने गुण हैं कि एक दिन आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। अरे जरा सोचिए, ये लोग चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन बिरादरी में आपकी नाक न कट जाए इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी बात मानिए, बागेश्वर से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। भोंदूलाल जी, इनकी बातों में दम तो है। अगर ये दोनों भागकर शादी कर लेते तो आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चलिए माना, आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं एक बेटी का बाप हूं, कैसे किसी के भी हाथ में अपनी बेटी का हाथ सौंप दूं? उसके हर सुख का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हाँ, वो भले किसी से भी प्यार करे, उसका प्यार अंधा है। लेकिन हम तो अंधे नहीं है ना। अरे हमें तो सारी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अरे हम सब बागा की गारंटी देते हैं, वो आपकी बावरी का बहुत खुश रखेगा। हाँ, आपकी बेटी की आंख में एक आंसू तक नहीं आने देंगे। दया बेटी, आप हमारी तरफ से सोच के देखिए, ना घर है ना बिजनेस है, ऐसे कैसे लड़की दे दें अपनी? आप बताइए, आप में से कोई ऐसे लड़के को अपनी लड़की देगा? देगा कोई? बोलो, बोलिए। बोलिए ना। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने अपने प्यार की कसम खाता हूं
कि मैं बावरी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे आपने बावरी जी की सारी इच्छाएं पूरी की है, वैसे ही मैं भी बावरी जी की हर इच्छा पूरी करूंगा। कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। वाह वाह बाघा वाह। अब बोलिए, और क्या चाहिए आपको? गोंदूलाल जी, अपनी बेटी की खुशियों के लिए हाँ कह दीजिए। हाँ कह दीजिए, चले कह दीजिए कह दीजिए। मम्मी पापा, अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। सब मान गए, अब तो सगाई होगी। चलिए चलिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। सगाई की रस्म शुरू करें। सगाई के रस्म मिटने शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आपने और कुछ तो नहीं छुपाया ना हमसे? सिर्फ एक बात, क्या? मैं इनका धर्म का बेटा नहीं, मैं इनका सगा बेटा हूँ, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। और एक खास बात, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। मैं खुद का मालिक खुद हूँ। मेरी बड़ी बहन दया भाभी की शादी हो गई है और मैं कुंवारा हूँ। हाँ, और ये सच में कुंवारे हैं। तो आपकी बिरादरी में मेरे लायक कोई सुकन्या हो तो जरूर ढूंढेगा। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग सगाई की विधि की शुरुआत जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। हाँ चलिए चलिए, बराबर है। अरे वो पंडित जी, बस 2 मिनट हो जाएगा हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, भागा बैठो बैठो। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सगाई मुबारक हो बाघा, मुबारक हो। पोपटलाल, वो बाघा है, बहरा नहीं है। जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन मुझे बाघा की सगाई पर बहुत खुशी हो रही है। वो राम ना ले, नहीं तो पागल समझ लेंगे। गोकुलधाम वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, पता नहीं मैं ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। बाघा भाई, आपको कर्ज चुकाना है ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी के हर फंक्शन में बावरी के साथ हाजिर रहकर चुकाना। बापूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने बेटे जितना प्यार दिया। सेठानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मुझे अपने सगे भाई जितना प्यार दिया। आप लोगों के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। अरे बाघा भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? बाघा बेटा, तेरा ये भूलापन तेरा बहुत बड़ा गुण है। हमेशा ऐसे ही रहना और खूब तरक्की करना। सेठ जी, आपके बारे में मैं क्या कहूं? आप हमें हंसाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि आप मेरे सेठ जी हैं। पूरी दुनिया में आपके जितने अच्छे सेठ जी हो ही नहीं सकते। अरे अरे बस भाई बस, इतनी मीठी मीठी बातें मत कर, वरना मुझे डायबिटीज हो जाएगा। अरे दया, सगाई हो गई, इतना खुशी का माहौल है, गरबा वरबा नहीं करना है? गरबा? तो फिर तो गरबा हो जाए। हो जाए। देखा आपने, हमने बाघा और बावरी की सगाई के लिए कितने झूठ बोले, लाखों झूठ बोले, लेकिन बाघा और बावरी का प्यार सच्चा था, इसलिए सच्चे प्यार की जीत हुई और अंततः बाघा और बावरी के इस प्यार पे सगाई की मोहर लग गई। लेकिन ये सगाई करवाने में हम गोकुलधाम निवासियों को जो उतार चढ़ाव देखने पड़े, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। छोड़िए साहब, अब उन बातों को क्या अर्थ रखता है, अंत भला तो सब भला। लेकिन आपको क्या लगता है कि टेंशन खत्म हो गया? आप भी कमाल करते हैं साहब, ये गोकुलधाम में यहाँ सब कुछ समाप्त हो सकता है, टेंशन समाप्त नहीं हो सकता। बाघा और बावरी की सगाई तो हो गई है, लेकिन अब नया टेंशन जो मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहा है जेठालाल के लिए, वो ये है कि अब बावरी पूरे हक के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर आएगी। फिर क्या धमाल होंगे आप समझ ही सकते हैं। यहाँ गोकुलधाम में टेंशन कभी खत्म नहीं होता, नई मस्ती, नया उमंग, नया टेंशन, नई कहानी हमेशा तैयार ही रहती है। इसलिए सोमवार को हम मिलेंगे एक नए उल्लास के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए टेंशन के साथ, लेकिन ढेर सारे ठाकुर के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.